भव्यात्मा हो कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ राज में। अब हम अन्यत्व अनुप्रेक्षा की तरफ उस भावना की तरफ बढ़ते हैं। अन्यत्व भावना क्या है? अन्यत्व एकत्व में अकेलेपन का विचार किया गया। अन्यत्व में जब एकत्व में अकेलेपन का विचार कर दिया गया, तब हमें हमारे सिवा बाकी चीजें भी दिखी। हमें हमारे सिवा बाकी चीजें भी दिखी। क्या क्या दिखी? शरीर दिखा, परिवार दिखा, पूरा संसार दिखा। तो यही अन्यत्व है। तो एकत्व के पश्चात अन्यत्व जो आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है। बहुत छोटी सी भावना है, बस 3 गाथाएं है। गाथा क्रमांक 80, 81 और 82, 3 ही गाथा में आचार्य भगवत अन्यत्व भावना कहते हैं। ये इसको एकत्व भावना के साथ जोड़ करके देखेंगे तो इसकी बड़ी अनुभूति आती है। आचार्य भगवत कहते हैं कि अन्य कौन है उसको पहचानो। अनादिकाल से मैं किसको स्व मान करके चल रहा हूं, ये मेरे साथ में मेरे गले में कौन पड़ा हुआ है, किसको मैं ढो रहा हूं और उसको भी मैं अपना ही भाग मान रहा हूं, पहले उसको पहचानो। जिस दिन हम लोग सचमुच में पहचानेंगे कि जिसको मैं आज तक स्व मान रहा था किंतु ये तो पर है, उस दिन हमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा दुख जो है वो हमें पर की वजह से मिल रहा है। निमित्त कौन है? पर। सुखी दुखी कौन हो रहा है? वो तो हम स्वयं हो रहे हैं। किंतु निमित्त कौन है? निमित्त दूसरा है। ऐसा दूसरा जिसे हम छोड़ने वाले हैं। बस वो कुछ समय के लिए हमारे साथ है। कौन है वो? आचार्य भगवान कहते हैं अन्नम देह गिन्नदी जननी अन्नाय होदिकम मादो अन्नम होदिकलत्तम अन्नो व्यजायते पुत्तो। यह देह भी है अन्य, जननी और भार्या अन्य है, पुत्र भी है अन्य, संयोग जिन कर्मज कहे। सबसे पहले शोधते हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देहम गिन नदी, ये जीव जो है ये संसार में किसको ग्रहण कर रहा है? शरीर को ग्रहण कर रहा है, देह को ग्रहण करता है। अन्नम, जिसको ये ग्रहण करता है, तो ग्रहण किया, इसका मतलब वो मुझ में था क्या? वो मेरा स्वयं का भाग था क्या? नहीं, उसको दूसरा बाहर से मैंने ग्रहण किया। हर रोज भोजन करते कि नहीं करते? एक बार बोला हाँ। हाँ मतलब उपवास वाला कोई बैठा तो नहीं यहाँ पर? नहीं बैठा। तो भोजन जब करते हो तो भोजन हमारे अंदर है क्या? नहीं है, हम बाहर से ग्रहण करते हैं। हाँ या ना? इतना सोचना पड़ रहा है। हाँ। आज मैंने 4 आत्म प्रदेश खा लिए, ऐसा तो नहीं होता है। मेरे अपने पास क्या है? अपने पास तो आत्म प्रदेश है। आज अपने अपने 4 आत्म प्रदेश खा लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रहण करते हैं, बाहर से दूसरा ग्रहण करते हैं। और फिर इसीलिए वो भिन्न है। जिसको मैंने ग्रहण किया है इसका मतलब वो मुझ में नहीं था, वो मेरा भाग नहीं था, इसलिए वो अन्य है। और जननी अन्ना, माता भी अन्य है। कोई बोलता है मैं माता से उत्पन्न हुआ, कोई कहता है मैं माता से उत्पन्न हुआ। तो माता से अगर तू उत्पन्न होता तो माता के साथ ही रहना चाहिए था। हाँ या ना? तो माता तो तुझे अलग दिखती है, इसका मतलब है कि तू, माता भी तुम्हारी नहीं है, तू नहीं है, माता भी अन्य है। कलत्तम अन्नम होदी, दो जिस्म एक जान है। फिल्म लाइन आ गई। दो जिस्म एक जान, अलग अलग देह दिखते हैं, किंतु हम एक जान है। अरे काय का एक जान है? ये तो कुछ समय के लिए दो जिस्म एक जान, और बाद में जान ही जान खाना है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर? वो कहते हैं कि कलत्तम भी अन्नम होती, स्त्री भार्या जो है वो भी अन्य है। और स्त्री के लिए उसका जो पति है, उसका जो पुरुष उसको मिला है, वो भी अन्य है। अन्य है ना? अब तक तो सब लोग मान चुके, बिल्कुल सब लोग गर्दन झुका रहे हैं, बिल्कुल हिला रहे हैं ना। सब लोग अभी इस ऊपर के पड़ाव पर आकर तो बिल्कुल जान गए कि भाई अन्य है। इसको ज्यादा
मतलब पुरुषार्थ के और ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ रही है, अलग है इतना तो समझ में आ गया। अरे क्या बताओ, मैं हूं करके टिकी हूं, है कि नहीं है? मतलब ये अलग से है, इतना तो पता चल ही गया है। फिर क्या कहते हैं? पुत्तो विय अन्नो जायते, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, बोला था ना। कलेजा मतलब मैं, मेरा शरीर, मेरा अपना ही तो भाग बोला था उसको, कलेजे के टुकड़े को। वो कलेजे का टुकड़ा बोलने के लिए तो ठीक है, किंतु वो भी पुत्र भी अन्य है। कम मोदि होदी, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं आचार्य भगवत। ये सारे क्यों प्राप्त हुए? जो जो प्राप्त होता है वो मेरा मेरे पास नहीं था, इसलिए प्राप्त हुआ है। आया ना? अभी आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? है, ज्ञान है। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, आपके पास अज्ञान है कि नहीं है? अरे, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, दोनों एक जगह कैसे रह सकते हैं? क्यों सुरेश पहाड़े साहब? एक जगह पर ज्ञान और अज्ञान दोनों हो सकते हैं क्या? हाँ, ज्ञान तो मेरे अंदर ही है, मैं कहीं से प्राप्त नहीं कर रहा हूं। जब वो ज्ञान ढक जाता है, प्रकट नहीं होता है, तब मैं उसे अज्ञान कह रहा हूं। पर ज्ञान तो मेरे पास ही है। तो ये ढकने वाला कहां से आ गया? अगर ज्ञान मैं हूं, तो ढकने वाला कहां से आ गया जेटी गंगवाल साहब? ढकने वाला कहां से आ गया? अरे ढकने वाला पर है, क्योंकि मैं तो अपने ज्ञान को नहीं ढक सकता हूं, दूसरा ही तो आकर के ढकेगा। हाँ या ना? बर्तन के ऊपर का ढक्कन, ये बर्तन का भाग होता है कि दूसरा होता है? ढक्कन नहीं दिखा? बर्तन के ऊपर, पतीले के ऊपर जो ढकते हो। हाँ, अच्छा, क्या कहते हैं आप तो उसको? ढक्कन ही तो कहते हो, है ना? नहीं, चेहरे ऐसे कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। चलो, तो ये भी समझ में आ गई बात, ये मिला क्यों है। अच्छा, बेटा कहां से आ गया? बेटा कहां से मिला? परिवार कहां से मिला? पत्नी क्यों मिली? भैया विवाह किया करके मिल गई, है ना? अभी हम विवाह क्यों किया? परिवार की जरूरत थी करके किया। ये सारी चीजें हमें क्यों प्राप्त हुई? ये सारी चीजें हमें कर्म के संयोग की वजह से प्राप्त हुई। क्यों? जब हम लोग ये परिवार की तरफ से हुआ, मैंने शादी किया करके मुझे पत्नी प्राप्त हुई, ये सारी चीजें संसारी अवस्था की अपेक्षा से कह रहे हो। मैं कौन हूं? मैं तो जीव हूं। सिद्ध भगवान के पास है क्या कलत्र पुत्र शरीर? नहीं। मतलब शुद्ध जीव के पास ये सारी चीजें होती है क्या? मतलब ये सारी चीजें शुद्ध जीव की है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्राप्त हो गई। और प्राप्त हुई तो क्यों प्राप्त हुई? किसकी वजह से प्राप्त हुई? हमारे पास है, हमें और बार बार प्राप्त हो रही है, और सिद्ध भगवान को अब इसके आगे एक बार भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा क्या है उनके पास, या ऐसा क्या है हमारे पास, जो हमें वो प्राप्त करा रहा है और सिद्ध भगवान को नहीं मिल रहा है कि नहीं है? देखो, हम सिद्ध भगवान से कहीं ना कहीं तो आगे है कि नहीं है? हमें बार बार चीजें प्राप्त हो रही है, सिद्ध भगवान को नहीं मिलती, और आप बोलते सिद्ध भगवान सुखी है। क्यों कुसुम मुंबई, है क्या सिद्ध भगवान के पास शरीर? जो आपके पास है उनके पास है क्या? नहीं। आपके पास परिवार है, उनके पास परिवार है? नहीं है। फिर भी आप बोलते कि वो हमसे ज्यादा सुखी है, कैसे? इसका मतलब है दुख देने वाली चीजें ही हमारे पास है। प्राप्ति तो हो रही है, किंतु दुख देने वाले चीजों की ही प्राप्ति हो रही। इस शरीर ने हमेशा से सुख ही दिया है क्या? नहीं। जितना सुख दिया है उससे ज्यादा दुख दिया है। अगर पूरा गिनती करके देखेंगे,
तो जितना सुख दिया है उससे ज्यादा दुख ही दिया है। बचपन में, जवानी में जिस प्रकार की चेहरे पर कांति थी, जिस प्रकार से चेहरे की स्किन टाइट थी, अब बुढ़ापे में है क्या? तो दुखी किसने किया? बोलो, दुखी किसने किया? ऐने ने किया। वो ऐना होता है ना, ऐना, दर्पण। क्योंकि उसने सबसे पहले बता दिया, अरे झुर्रियां पड़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो दर्पण की गलती है। दुख देने वाले हमने जमा कर दिए। और जमा क्यों किए हैं? क्योंकि हमारे पास कर्म है, हमने कर्मों का साथ बना लिया, कर्मों का संग कर लिया, इसीलिए ये सब चीजें प्राप्त हुई जो मुझे दुख दे रही है। आचार्य भगवान होते हैं, बोलते हैं कम्मादो होदी, ये सर्व जो है कर्म संयोग से प्राप्त हुए हैं। किसे? जीव को। तो इतनी तो बात पता चल गई। जो जो मैं ग्रहण कर रहा हूं वो मेरा हिस्सा नहीं है, और जिस जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूं वो सब कुछ मुझे कर्मों से प्राप्त हुआ है। वो मुझे कर्मों से प्राप्त हुआ है। और कर्मों से जो जो प्राप्त हुआ है वो शाश्वत सुख देने वाला नहीं है, ज्यादातर दुख देने वाला है। कुछ सुख देने वाला भी, अगर पुण्य प्रकृतियां भी प्राप्त हो जावे तो भी शाश्वत सुख देने वाला नहीं है। सिद्ध पद दिलाने वाला कौन सा कर्म है? मोक्ष को प्राप्त कराने वाला कोई कर्म है? नहीं। मतलब शाश्वत सुख देने वाला कोई भी कर्म नहीं है। चलिए देखते हैं शुभचंद्र महाराज क्या करें अब। अन्यम देह गृहाति जननी अन्या च भवति कर्मणः, अन्यत् भवति कलत्रम अन्योपि जायते पुत्रः। अन्नम भिन्नम। अन्य किसी को कहा? भिन्न, अलग जो होता है उसे अन्य कहा। देहम अर्थात शरीरम, गृह्णाति अंगीकरोति, जिसका अंगीकार किया है अर्थात ग्रहण किया है। जीव इत, किसने किया है? जीव ने किया है। जीव इत्यध्यार्यम। जननी सवित्री माता। जननी किसे? जननी के पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं, सवित्री माता। अन्याच भिन्नाच भवती, अन्ना मतलब वो भी भिन्न है, माता भी भिन्न है। कुतः? कर्मतः। कैसे भिन्न है? कर्म की वजह से भिन्न है। स्वकीय कृत कर्म विपाकात, जो कर्म का विपाक है, जो कर्म का फल है, उस कर्म के फल की वजह से हुआ। तो माता जो है वो मेरे लिए जन्म लेने का एक जरिया बनी, एक निमित्त बनी। और वो निमित्त किससे प्राप्त हुआ? वो निमित्त भी कर्म से ही प्राप्त हुआ। जिस कर्म की वजह से ये निश्चित हुआ मैं कहाँ जन्म लूंगा। आयु, गति, इसके साथ साथ में बहुत सारी कॉम्बिनेशंस। हम लोग तो कितना जानते हैं? 148 प्रकृति को जानते हैं। 148 की आगे की प्रकृतियों को जानते हैं क्या? असंख्यात असंख्यात भेद प्रमाण है, उनको नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य बोल कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? कलत्रम आत्मनः स्वभावात अन्यत पृथक भवति। आत्मा ये स्वभाव से है, कलत्र भार्या उसकी स्वभाव से है क्या? नहीं, वो भी भिन्न है, पृथक, अलग है। अपि, और क्या है? अपि च पुत्र आत्मजः अन्य शरीरादे पृथक जायते उत्पद्यन्ते। ये भी, उसका भी अपना अपना शरीर है, उसका भी अपना अपना सुख दुख है, इस प्रकार से वो उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो भी अलग है। चलिए अब चलते आगे। व्याख्या क्रमांक 81। आचार्य भगवत कह रहे हैं, एवं वा हृदवम जान अपड़ो भिन्नम जानन्तो विहु जीवो तथैव यरच्यते मूढ़ो। एवं, और जो पहले बता रहे थे, और क्या बता रहे हैं? वाहिर दौवम, बाह्य, वाहिर मतलब बाह्य, दौव मतलब द्रव्य, सब बाह्य द्रव्य कहो, बाह्य वस्तुएं कहो, ये क्या है? अपनो रुवादु,
अपने आत्म स्वरूप से भिन्नम, भिन्न, अलग जान दी जानता है। जानन तो भी हूं, तो भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी बूढ़ो, ये मूर्ख, ये मोही, कौन? जीवो, जीव क्या हो रहा है? तत्थेव रच्यते, तत्थेव रच्यते, रच्यते मतलब उसी में रति कर रहा है, उसी में रचपच रहा है। कौन? जीव परद्रव्य में राग करता है। अर्थात आचार्य भगवत कहते हैं कि ये सब जितने भी अभी चर्चा हो चुकी है, जो भी पर आदि है, ये सब कुछ जो है, ये अपने आत्म स्वरूप से भिन्न है। हमारा स्वरूप हमारी भार्या का स्वरूप, हमारा स्वरूप हमारे पुत्रों का स्वरूप, हमारा स्वरूप हमारे शरीर का स्वरूप, ये सब कुछ अलग अलग है कि नहीं है? हमारे सुख दुख और हमारे पत्नी के सुख दुख अलग है कि नहीं है? अपने सुख दुख और अपने पुत्र के सुख दुख अलग है कि नहीं है? वो जल्दी समझ में आता है कि अपने और अपने पुत्र के अलग अलग है। पर अपने और अपने पत्नी पति पत्नी के सुख दुख अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं, पक्का होते हैं, पक्का होते हैं। जो जिस प्रकार की अपनी जो दिनचर्या बना रहा है, दिनचर्या की अपेक्षा से होने वाले जो सुख दुख है, वो सुख दुख दोनों के अलग अलग है। आयु को पूर्ण करके कोई आगे चला जाता है, जो बचा हुआ है उसके सुख दुख अलग है, जो चला गया वो तो चला करके आप अगली गति में जा करके अपने सुख दुख को वहां पर भोग रहा है। तो पति पत्नी भी कुछ समय के लिए एक साथ आए थे, एक साथ रहे थे, वो भी क्यों? तो कर्म की वजह से। वो भी क्यों? कर्म की वजह से। तो आचार्य कहते कि ये सब जानता है, जीव जानता है। आप सब लोग ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कथा किसकी कह रहे हैं आचार्य भगवत? आपकी और हमारी कह रहे हैं। वो कह रहे कि ये सब कुछ जानता है। क्या जानता है? कि मेरा आत्म स्वरूप अलग है और ये सब अलग है, फिर भी इसी में राग कर रहा है, इसी में रचपच रहा है। जो मेरा नहीं है उसी में राग कर रहा है। दूसरों की चीज में राग करना चाहिए क्या? दूसरों की चीज में राग करना चाहिए क्या? कितना भी दूसरों की चीज में राग करो, मिलने वाली है क्या? कुछ भी करो, मिलने वाला है? नहीं, क्योंकि वो है ही दूसरे का। वो तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकता है? जब मालूम है कि ये सब दूसरे का है, तो उसे प्राप्त करने के लिए क्यों पीछे पड़े हो? आप चाह करके भी क्या उसे अनंत काल के लिए प्राप्त कर सकते हो? ये शरीर, किसी किसी को अपना शरीर बहुत प्यारा लगता है, हर रोज सहलाते हैं, हर रोज उसे श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। हाँ या ना? पहनाते तो है। रंग रंगोटी की बात तो नहीं करें हम, कम से कम की नहीं नहीं नहीं, इमीडिएटली वहां से हाथ घुमाना चालू कर दो कि नहीं भैया हम रंग रंगोटी नहीं करते। चलो आपकी तो बात ही नहीं हो रही है। पर अनंत काल के लिए उसको रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आयु पूर्ण हुई तो इस पर को छोड़ना चाहोगे? रख सकते कि नहीं रख सकते ये विचार नहीं है। क्या रख पाओगे? नहीं रख पाएंगे। छोड़ना चाहोगे? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये तो ज्ञान बता रहा है मुझे। ध्यान से समझ लो इस गाथा को। ज्ञान मुझे बता रहा है कि मेरी आयु पूर्ण होने के पश्चात मैं इस शरीर को नहीं रोक सकता, मैं इसको नहीं रख सकता, मैं इसका भोग नहीं कर सकता मैं। ये तो ज्ञान बता रहा है। अब बात आती है मानने की। क्या हम इस ज्ञान को मानने को तैयार है? उसको छोड़ने को तैयार है? अरे नहीं, इसीलिए तो हाय 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 करके मर रहे हैं।
कुछ विरले ही होते हैं जो इसको छोड़ने का भी महोत्सव करते हैं, उसका सेलिब्रेशन कहते हैं। कुछ विरले ही होते हैं जो शरीर को छोड़ने का महोत्सव करते हैं, उसका सेलिब्रेशन करते हैं। अगर मान लो कि द्रव्य से नहीं कर पाए तो अंदर कम से कम भावना तो ये रखते हैं कि मैं इसको छोड़ने वाला हूं, छोड़ना चाहता हूं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं। जितना इससे लेना था मैंने ले लिया। जितना मैंने लेना था उतना ले लिया। आपने ले लिया जितना लेना है उतना। अपने अपने शरीर से जितना लेना है उतना ले लिया है क्या? कोई हाँ बोल रहा है? अगर हो गया है काम तो छोड़ दो, अभी इसी वक्त छोड़ दो। काम पूरा हो गया है तो अभी इसी वक्त छोड़ दो। हाँ, मायाचारी नहीं करना। काम पूरा हुआ है क्या? छाती पर हाथ रख के छाती ठोक के कहो कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक तो महत्वपूर्ण काम उससे लेना बाकी है। मेरे मरण के समय रत्नत्र की साधना इसी के द्वारा मुझे करवा करके लेनी है। कोई दूसरा आएगा? नमोकार महामंत्र जो दूसरे बता रहे हैं वो कहां से सुनोगे? अपने कान से क्या दूसरे के कान से? बोलो। मन में सारे के सारे जो विचार लाओगे, धर्म की स्तुति आदि करोगे, वो किसके मुंह से करोगे? खुद के क्या दूसरे मुंह से? सारे विचार भक्ति लानी है मन में तो किसके मन में लाओगे? अपने के दूसरे के? तो शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। किंतु कार्य पूर्ण होने पर छोड़ना भी चाहिए। और वो इतना सहज होना चाहिए, इतना सहज होना चाहिए कि हम अपने वस्त्र जैसे अच्छे लगते करके हम उसको पहनते हैं, किंतु इतना मालूम है कि ये मैले होने के पश्चात इसका त्याग करना है, या फट जाने के बाद उसका त्याग करना है। आया ना? वस्त्रों का त्याग करते कि नहीं करते हो आप लोग? सोच समझ करके हाँ बोलना। नए परचेस करने की बात नहीं चाहिए, पुराने वाला छोड़ने की बात चल रही है। अच्छा, और थोड़ा सा इजी प्रश्न पूछते हैं। विवाह के समय मायके से जो साड़ियां लाके लेकर के आए थे, मेरे ख्याल से अभी तो 60 70 80 वाले भी हमारे सामने बैठे हैं, और विवाह के समय लेकर के जो साड़ियां लाए थे, वो सारी की सारी साड़ियां ना हो बट एक आध दूसरी तो अभी तक तो बची होगी। कुछ बेटियों को दी होगी, कोई बहुओं को दी होगी। कुछ भी नहीं बची है? अच्छा, अच्छे लोग। बहुत पुरानी पुरानी साड़ियां तो रही होगी, शादी की मान लो ना हो बट उसके बाद वाली तो। क्या चेहरे खुल गए हैं? पीहड़ की साड़ी का नाम सुन सुन करके चेहरे खुल गए हैं। ये क्या है? अभी अभी तो भावना चल रही है, अन्यत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है, और उस साड़ी को याद कर करके खुश हो रहे हैं हम लोग। जहां ये देह, जिस देह पर साड़ी लगानी है वो देह मेरा नहीं है, तो साड़ी कहाँ की मेरी? समझ में आ रही बातें? क्लियर हो रहा है? ज्ञान मुझे बता रहा है, देखो मैं अब तभी से बोल रहा हूं, ज्ञान बहुत कुछ बता रहा है मुझे। ज्ञान मुझे मोक्ष होता है ये भी बता रहा है। हाँ या ना? पर ज्ञान प्राप्त होने से क्या वो वस्तु चीज प्राप्त हो गई? क्या उसको मैंने सचमुच में मान लिया? नहीं। और इसी के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल को हमको पूर्ण करना है। ये अनुप्रेक्षा तो ग्रंथों में कब से लिखी हुई है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या आज लिखी हुई है ये बात? ये कुछ नई बात है? नहीं, ये तो बहुत पहले से है, और बहुत पहले से मालूम भी है। तो आज नए सिरे से हम क्या कर रहे हैं? हम नए सिरे से उसको प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसको चिंतन के द्वारा आत्मसात कर रहे हैं। किंतु ये एक झटके में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दूसरी वाली जो बात है ना, जिसको हम अभी तक स्वीकार या उसको छोड़ने को तैयार नहीं, जो मोह है, वो अनादिकाल से लगा हुआ है। और जो चीज अनादिकाल से लगी हुई है वो इतनी जल्दी जाएगी? बोलो। अभी अभी दिवाली तो हो चुकी है, सबको ताजा ताजा याद होगी, है ना? दिवाली के पहले घर में दीवारें, पंखे सब साफ किए होंगे कि नहीं साफ किए? किए। पंखों के ऊपर जैसे धूल लगी थी, उसको साफ करना इजी था क्या?
नहीं था। बाकी फर्नीचर के ऊपर की जो थी तो वो तो कपड़ा लगा करके साफ करने से हो गई, किंतु जो चिकनी वाली थी, बहुत दिनों से जमी हुई थी, और ऐसी जगह पर थी कि वहां पर पहुंचना भी थोड़ा सा हर रोज में मुश्किल होता है ना? होता ही नहीं होता है? होता। हर रोज टेबल कुर्सियां तो साफ होती है, फर्नीचर साफ होता है, पर हर रोज पंखा साफ नहीं होता है। तो वो पंखे के ऊपर की धूल निकालना, रगड़ रगड़ करके निकालनी पड़ती है। एक तो खड़े हो जाओ, खुद को बैलेंस करो, और फिर उसके बाद में उसको रगड़ रगड़ कर धो लो। तो ये तो कुछ महीनों में लगी हुई धूल है। कुछ महीनों में क्यों कह रहा हूं? पिछली दिवाली में भी तो साफ की थी, हाँ या ना? तो पिछले दिवाली के बाद कुछ महीनों में लगी हुई है। उसको निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए तकलीफ क्यों हो रही है? दो तीन चीजों से तकलीफ हो रही है। एक, कुछ महीनों से लगी हुई है, इसलिए तकलीफ लगती है। पहले तो हाँ या ना, मुझे आपके चेहरे कुछ अलग बता रहे हैं। आपको पंखा साफ करने में तकलीफ होती कि नहीं होती है? फर्नीचर, बाकी फर्नीचर को साफ करने से, हाँ पहले तो उसको तो समझ लेते हैं। हाँ होती है, तकलीफ होती है। चेहरे ऐसे निर्विकार बने हुए हैं ना, जैसे हिमालय में जाकर के बरसों से तपस्या कर रहे हो, ऐसे चेहरे। मतलब सचमुच में आप गृहस्थ हो कि नहीं हो? कभी कभी मुझे ये शंका होती कि हाँ गृहस्थों के साथ ही मैं बात कर, क्योंकि मेरा अनुभव कुछ अलग है। मुझे गृहस्थ वाले अनुभव आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से जान रहा हूं। तो एक तो पुरानी कुछ महीनों की है, इसलिए वो निकालने के लिए कठिन लग रही है। दूसरा, वहां तक पहुंच कर साफ करना, ये भी मुश्किल है, इसलिए भी वो कठिन है। हाँ या ना? अब अगर ये इतनी कठिन है, तो सोच लो, हमारे ऊपर जो संस्कार प्रति 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 भव में हुए हैं, वो कितने महीनों से है? अरे वो तो शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से, पता नहीं सागरों से है। हाँ या ना? और दूसरा, वहां पर पहुंच करके साफ करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ये अंदर के कोनों वाली है। अंदर के कोने किसके होते हैं? जो हमें जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, वो अंदर के कोने में रहते हैं। हाँ या ना? क्योंकि बाकियों के ऊपर तो फटकार कभी भी लगती है। जो अपने बहुत सारे होते हैं ना, उनकी पचासों गलतियां होने पर भी उनको फटकार नहीं लगती है। क्यों? वो अंदर वाले कोने में रहते हैं। बोलो हाँ। अपने शरीर की गलतियां इतनी इजीली दिखती है जितनी सामने वाले की दिखती है। बोलो। सामने वाले के चेहरे पर दाग है, ये जल्दी समझ में आता है कि खुद के चेहरे पर दाग है, ये समझ में आता है। क्यों भाई? आपका शरीर अंदर वाला कोना है, दूसरे का शरीर बाहर वाला है। तो ये मोह जो है, वो मोह हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता। कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है? मैं अलग अलग उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि चिंतन चला जावे वहां तक। ज्ञान तो आपके पास पहले से है, मैं कुछ भी नया नहीं दे रहा हूं। और मैं दे भी क्या सकता हूं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की क्या? ज्ञान तो मेरे पास है ही है। तो नया क्या पाओगे? नया सिर्फ विचार पा रहे हैं, नया सिर्फ चिंतन पा रहे हैं। और ये चिंतन हमेशा करेंगे, तब जाकर के हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। और उसकी प्रैक्टिस होगी, किसकी प्रैक्टिस होगी? ये समझने की प्रैक्टिस होगी कि ये जो शरीर है, ये जो परिवार है, ये जो पुत्र है, ये जो पत्नी है, ये सब मेरे अलग है। ये मेरे आत्मस्वरूप जैसे नहीं है, और ये सारे के सारे मुझे कर्म से प्राप्त हुए हैं। और चूंकि ये मैं नहीं हूं, इसमें मुझे रचना पचना नहीं है। ऐसा विचार करोगे, संलेखना सुकर हो जाएगी, संलेखना सार्थक हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि ये जो नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए मित्रानुराग, उन्हीं के लिए मित्रानुराग, और उसके साथ साथ में सुखानुबंध, पहले जितने जितने सुख किए वो सारे, उसके बारे में चर्चा दिमाग में आती है। क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संलेखना के समय में खाली पड़े रहोगे, कुछ काम नहीं है, और खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। तो दिमाग में, देखो शरीर से कोई काम नहीं है, सिर्फ बेड के ऊपर सोना है, पढ़, लेटे लेटे रहना है। मुख से कोई त्राण ही नहीं होगा कि मुख से शब्द ही नहीं फूटेंगे।
बचा क्या? खाली दिमाग मतलब मन, उसमें तो जो चाहे आते रहेगा, क्योंकि दूसरा काम ही नहीं है। और इसीलिए अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि समझ में क्या लाना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से ये जीव जो है ये परद्रव्य में राग करता है, इसलिए ये सभी, आचार्य भगवान ने कहा मूढ़ो, ये जान करके भी उसमें जो रचता पचता है वो कौन है? वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। कोई दूसरा है, आप और हम थोड़ी मूर्ख है। बोला हाँ, हम और आप मूर्ख है क्या? अब तक मूर्खता करके आए हैं पक्का, अब यहां से मूर्खता नहीं करेंगे तो मूर्ख नहीं कहलाएंगे। आचार्य भगवत सुखचंद स्वामी आप कह रहे हैं, एवं बाह्य द्रव्यम जानाति रूपात आत्मनः भिन्नम जानन्नपि खलु जीवः तत्रैव हि रज्जति मूढ़ः। एवं, और, जो पहले बता रहे थे, और शरीर जनिन जननी कलत्र पुत्रादिवत बाह्य द्रव्यम, और कौन कौन से है बाह्य द्रव्य? जैसे शरीर है, माता है, कलत्र है अर्थ भार्या है, पुत्र है, ये तो पहले भी बताया था, पहले की गाथा में बताया था। इसके जैसा और आगे बता रहे हैं, बाह्य द्रव्य कौन से है? गज तुरंग रथ द्रव्य ग्रह आदि कहा। हाथी घोड़े, क्या है ना, शिवचंद स्वामी के समय में हर एक के पास, तभी ज्यादातर लोगों के पास हाथी घोड़े होते होंगे, इसलिए भगवान ने हाथी घोड़े लिखे हैं। आज अगर शिवचंद स्वामी होते तो मर्सिडीज, ऑडी, वेरना, है ना, मारुति सुजुकी सब लिखते फिर, जितनी गाड़ियां है सबके नाम आते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि गज तुरंग रथ द्रव्य ग्रहादि, तो हाथी घोड़े तो चले गए हैं, धन धान्य आदि तो है, संपत्ति आदि तो है, रथ की जगह गाड़ियों ने ले ली, किंतु वो है तो है। हाँ बिल्कुल, स्वाति कदर दीदी कह रही मोबाइल, लाखों रुपए के मोबाइल, बिल्कुल सही है दीदी, ऐसी जगह पर तो मोबाइल का याद आना ही चाहिए। हाँ या ना? तो ये सब क्या है? बाह्य द्रव्य है। आत्मनः स्वरूपात चिद्रूपस्य स्वभावात भिन्नम पृथक जानाति वेत्ति। जो आत्मा का स्वरूप है वो कैसा है? चिद्रूप है। उस चिद्रूप स्वभाव जो है उससे ये सारे के सारे गज तुरंग हाथी घोड़े रथ बाह्य द्रव्य ये जो सारे हैं ये सारे पृथक जानते हैं, सब दूसरे अलग जानते हैं। पुस्फुटम भिन्नम जाननापि मूढ़ो जीवा अज्ञः प्राणी तत्रैव बाह्य द्रव्ये पुत्र मित्र कलत्र धर धान्यादो रज्जति रागम गच्छति। अब ये बाह्य से तो बाह्य है, दूसरे ये जानता तो है, किंतु ऐसा जान करके भी उसी के साथ राग करता है, उसी में रचता पचता है। इसीलिए ये जीव, जानते हुए खड्डे में गिरने वाले को क्या कहोगे? सामने पता है गड्ढा है, अच्छा, आंखों से खुद को भी दिख रहा है, ऊपर से गुरु महाराज बता भी रहे हैं अरे गड्ढा है, आगे जाएगा तो गिर जाएगा, फिर भी जाकर के गिर रहा है, आप क्या कहोगे उसको? वही कह रहे हैं आचार्य भगवत, मूर्ख कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो गड्ढे में हमें गिरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम गाथा, गाथा क्रमांक 82 इस अन्यत्व अनुप्रेक्षा की। जो जानि ऊन देहम जीव सर्वादि तच्चदो भिन्नम अपाणम पिय सेवदी कच्चकरम तस् अन्नतम। जो, अर्थात जो जीव जीव स्वरूपादि, जीव स्वरूप को अपने आत्म स्वरूप से, देहम देह को शरीर को, तच्चदो भिन्नम परमार्थ से अर्थात भिन्न जानता है, और जान करके आगे क्या करता है? जानी गुणम, जान करके क्या करता है? अपानम पिय सेवदी, आत्म स्वरूप को सेवदी, सेता है, अर्थात आत्म स्वरूप को ध्याता है, आत्म स्वरूप को ध्यान करता है, उसको याद करता है। तस् अन्नतम, उसी के ये अन्यत्व भावना कज्जकरम कार्यकारी अर्थात फलदायी होती है।
कितनी सुंदर गाथा है देखिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब जीव स्वरूप अपने स्वरूप से, ये देह आदि को जो भिन्न जानता है, वो भिन्न जान करके इतना ही नहीं, जान तो ज्ञान से लेंगे ही लेंगे। हर एक जगह पर बात वही है, जानने की बात ही नहीं है, मानने की बात है। ज्ञान से तो जान लिया, जिनवानी माँ ने बता दिया। अच्छा एक बात बताओ तो, आपकी अपनी माता जब भी आपको कुछ बताती थी, या आपके पिता भी हो, जो आपको जो जिंदगी में आपको जितना भी ज्ञान उन्होंने दिया है, हर बार आपको प्यार से सहलाते हुए दिया है क्या? याद करके देखो तो। माँ ने आपको हर एक बात बड़े प्यार से नजदीक लेकर के सहलाते हुए, सर के ऊपर से हाथ फेरते हुए बताई है। कभी चार पांच थप्पड़ भी तो पड़े होंगे। हाँ पड़े। हमारी जिनवानी माता ऐसा नहीं करती है। वो हमेशा पास लेकर के सहलाते हुए ही करती है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? जो माँ बहुत प्यार करती है, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड। क्या करते हैं? टेकन फॉर, अरे हाँ ठीक है, वो तो कहती रहती है, वो तो बोलती रहती है, वो तो मानती रहती है। और पिताजी के बारे में ऐसा बोलने का डेयरिंग नहीं करते, क्यों? क्योंकि जाएंगे तो वहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी, मालूम है ना? तो इसीलिए जिनवानी माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो, जो हम हमेशा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी अर्थ की गाथाएं बार बार जब आती है, तो उस गाथा की तरफ हमारा उपयोग नहीं लगता। ये गाथाओं की तरफ उपयोग ना लगना, और इनडायरेक्ट, अरे हाँ ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है, ऐसा करना क्या है? जिनवानी माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड। उसमें जिनवानी माँ का तो कुछ नहीं जाने वाला है। जाएगा क्या? लॉस किसका होगा? लॉस अपना ही होगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसे देह आदि को जो अलग मानता है, अलग जानता है, और अलग जानने के पश्चात अपने आत्मस्वरूप का ध्यान, आत्मस्वरूप को सेता है, आत्मस्वरूप को ध्याता है, अर्थात और दृढ़ कर रहा है। क्योंकि मुझ में अगर मुझ जो जो अशुद्धियां है, मुझ में अगर पर को निकाल करके बाहर फेंकना है, तो पर को हम उसकी पर की एक बार पहचान करने के पश्चात जब निकालते हैं, तो स्व की पहचान होना बहुत जरूरी है। हाँ या ना? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। आप लोग सब्जी लेकर के आते कि नहीं आते हो? मार्केट से आते हो, तो सब्जी लाओगे तो ऐसे ही सब्जी आप पूरी की पूरी पकाने के लिए रखते हो क्या? नहीं। हाँ, उसमें से जो भाग हमको चाहिए उतना रखते हो, और बाकी के डंठल आदि को दूर करते हो। हाँ या ना? तो जब डंठल को दूर करते हो, तब हमें क्या चाहिए? अगर इसका पक्का ज्ञान नहीं होगा, मैं पक्का ज्ञान बोल रहा हूं, सिर्फ ज्ञान भी होता है और पक्का ज्ञान होता है। एक माँ होती है, और उसके बच्चे कभी कभी उसके साथ में हेल्प करने के लिए बैठ जाते हैं, है ना, सब्जी को साफ करने के लिए। तो माँ भी क्या करती है, प्यार से, ठीक है, उनको भी तीन चार उसमें से डंठल निकाल करके देती है, चलो तुम भी इसको साफ कर लो। और जब वो देखती रहती है कि ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बच्चे वो अपने ज्ञान और अपने हिसाब से वो लोग निकालना शुरू करते हैं, तो बहुत बार जिसको निकालना नहीं था वो भी निकाल करके डाल देते हैं, और कभी कभी जो नहीं लेना है उसको भी ले लेते हैं। पर मां के हाथ से ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मां को पक्का मालूम है कि क्या रखना है और क्या निकालना है। और बच्चे ऐसा मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? उनको पक्का मालूम नहीं है। पर ये मां का पक्कापन कहां से आया? पहले से था? अरे नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मां भी तो कभी बच्ची थी, कभी कच्ची थी। तो ये पक्कापन कहाँ आया? हर रोज की प्रैक्टिस से पक्कापन आया। वैसे ही जिनवानी माँ हमको हमारे अंदर के डंठल निकालने के लिए, जो बिना वाले डंठल है ना, काम वाले, उसको निकालने के लिए बोल रही है। तो क्या हम पक्का गारंटी है कि सब
खराब वाले डंठल निकाल ही देंगे? नहीं। और इसीलिए आत्म स्वरूप रखना क्या क्या है और फेंकना क्या क्या है, इसका ध्यान जब तक नहीं होगा, तब तक पक्की जानकारी नहीं होगी और कार्य भी पक्का नहीं होगा। समय लगेगा, किंतु इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात? हाँ। चलिए, कल से जब तक जितनी बार सब्जियों को ठीक करने के लिए बैठो, साफ करने के लिए बैठो, तो दिमाग में यही लाना है कि मैं भी इसी प्रकार से स्व और पर, स्व और पर, स्व और पर को अच्छी तरह से परख पाऊं। ऐसी भावना अगर हम लोग करेंगे, तो उस भावना से वो कार्य होगा और सब्जी और अच्छी लगेगी, ये पक्का गारंटी है। चलिए, गाथा क्रमांक 82। जो देहादिक परद्रव्य को भिन्न जान करके नित्य ज्ञानानंद चिद्र ऐसे स्वरूप का, चिदानंद स्वरूप का, आत्म स्वरूप का जो ध्यान करता है, उसी के अन्यत्व भावना, ये जो अन्यत्व अनुप्रेक्षा भावना जो है, वो फलदायी होती है, वो कार्यकारी होती है। ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। शुभचंद्र स्वामी अब इसके बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं। गाथा क्रमांक 82। यत् ज्ञात्वा देहम जीवस्वरूपा तत्वता भिन्नम आत्मानमपि च सेवते कार्यकरम तस्य अन्यत्वम। तस्य जीवस्य अन्यत्वम, अन्यत्वानुप्रेक्षा चिंतनम कार्यकरम मोक्ष पर्यंत साध्य साधकम। कार्यकारी होती है, फलदायी होती का अर्थ कर रहे हैं आचार्य भगवान यहां पर। क्या कह रहे हैं? जीवस्य अन्यत्वम, अन्यत्व मतलब अन्यत्व अनुप्रेक्षा चिंतन। ये कार्यकारी फलदायी कब होता है, ऐसा कब पहचाने कि ये फलदायी हुआ है? मोक्ष पर्यंत साध्य साधकम। जब तक मोक्ष नहीं आएगा, मोक्ष नहीं पाएंगे, तब तक ये हमारे लिए साधन का कार्य करेंगे, और इसी से हमें मोक्ष की साध्यता होगी, सिद्धता होगी। तस्य कस्य, यह सेवते भजते कम। सेवते भजते, उसको भजना, उसको सेवना, उसका ध्यान करने से होगा। कम आत्मानम, किस प्रकार का? आत्मानम शुद्ध चिद्रूपम। आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा कैसी है? सब बोलेंगे शुद्ध है। शुद्ध है ना? आत्मा कैसी है? अच्छा, जरा आंखें तो बंद करो, दिखती क्या आत्मा देखती, जरा आंखें बंद करो। आत्मा दिखती के देखो तो जरा, टटोलो टटोलो जरा अंदर अंदर। कान के अंदर देखो, आंखों के अंदर देखो। भाई जी, गोमट सा जीवकाल में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने बताया था ना, पूरे शरीर में सब जगह पर हमारे आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, तो दिखते क्या, देखो तो भाई। और संसारी जीव को तो रूपी भी कहा। अरे सीधे सीधे ना थोड़ी बोलोगे, प्रयास तो करो, प्रमादियो। अब जब ढूंढने के लिए निकलते हो, कोई बच्चा खो गया है, और उस बच्चे को खोने वाले जिसको मालूम भी नहीं है, कभी उसको देखा ही नहीं है, और वो खो गया है, उसको ढूंढोगे कैसे? पहले फोटो तो देखो उसकी, कि वो कैसे होता है, तब जाकर के उसको ढूंढ पाओगे, हाँ या ना? हाँ, तो पहले आत्मा कैसे होती है, इसको पहले दिमाग में तो लाओ कि आत्मा कैसे होती है, फिर जाकर के ढूंढो, फिर जाकर के दिखना चालू हो जाएगी। नहीं तो आत्मा कैसी दिखेगी? नहीं दिखेगी। अब आत्मा कैसी होती है? विराग सनातन शांत निरंशम निरामय निर्मय निर्बोध। आत्मा कैसी होती है? ये सारी ऐसी होती है। विराग, विमोह, विमाय, विकषाय, सारी 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 चीजें हैं, और हमको मालूम है। अगर ऐसा नहीं होता, तो अभी आप लोग मेरे साथ में बोल पड़ते क्या? तो आपको पता है कि नहीं है? ज्ञान में है कि नहीं है? ज्ञान में है। तो वहां तक पहुंचना है, और फिर अपने आत्म स्वभाव को देखना है। आत्म स्वभाव में सबसे पहले हमको क्या दिखेगा? आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है मतलब क्या है? उसमें कर्म नहीं होते। उसमें कर्म नहीं होते। और फिर अपनी आंख बंद करके देखो, अपनी आत्मा में वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं क्या? तो दिखेगा, अरे भाई भरे पड़े हैं, प्रति समय अनंत अनंत कांटे नए जुड़ रहे हैं, वो दिखाई देगा। इसके आगे आएंगे तीन भावना, सब लगातार आएगी। संवर,
निर्जरा भावना आदि आएगी तब तो हम लोग और भी इसको टेक्निकली देखेंगे। बट वो सारे कांटे, वो सारे कर्म जो है, उसको हमें निकालना होगा। उसके बिना क्या हम शुद्ध हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर उसको निकालने के उपाय आपको करने होंगे या दूसरे किसी को करने होंगे? हमको ही करने होंगे। अगर वो क्या उपाय है तो उस उपाय की चर्चा आगे होगी, किंतु पहले यहाँ पर ये तो दिखना है कि हमें अभी अपना आत्म तत्व कैसे दिख रहा है। मुझे मालूम तो है कि मेरा आत्म तत्व शुद्ध है, किंतु अभी तो मुझे अशुद्ध दिख रहा है। और जब अशुद्ध दिखना शुरू हो जाता है तब मेरा ओरिजिनल ये है, अब ये हालत है। इसका मतलब है अब इससे निकलने के लिए मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें पता चल जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, शुद्ध चिद्रूपम किम कृत्वा ज्ञात्वा परिज्ञाय कम देहम शरीरम जीव स्वरूपात आत्मस्वरूपात तत्वतः परमार्थतः भिन्नम पृथक। इस प्रकार से ये सारी जो देह है, जो बाह्य जो चीजें हैं, उनसे अलग ऐसा आत्मस्वरूप हमें दिखता है। और ऐसा आत्मस्वरूप अपने आप नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ थियरी नहीं बोलनी है। यहाँ पर सिर्फ मुझे थियरी नहीं बोलनी है, ध्यान सूत्र नहीं बोलना है। ध्यान सूत्र बोलते बोलते मुझे उसका अनुभव भी करना है। शुद्ध स्वरूपोहम, ये बोलने मात्र से नहीं होगा। शुद्ध स्वरूप किसे कहते हैं, ये ज्ञान भी होना चाहिए और अनुभूति भी होनी चाहिए कि मैं शुद्ध क्यों नहीं हूं, मैं क्यों गंदा हूं, क्यों मैं अशुद्ध हूं। इसकी भी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं अभी अशुद्ध हूं। मैं बोल तो रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, किंतु अभी मैं अशुद्ध हूं, इसकी अनुभूति है। अगर ये हो रही है तो व्यवहार निश्चय हम दोनों का साथ करके ले, क्योंकि अशुद्ध है ये व्यवहार बता रहा है और निश्चय बता रहा है कि तुझे क्या होना है। तो ये दोनों का अगर हम लोग एक साथ रखते हैं तब जाकर के पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है और हमें कहाँ जाना है। भिन्नम जिनम जगति कर्म शरीर गेहात् ज्ञानादितो न खलु भिन्नमिमं भजध्वम्। भिन्नम जगदत्तीदो यगताम जिना जितात्मा भिन्न तेरदा घटताम घट घटयन सभाति। इति श्री स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा स्त्री विद्या विद्याधर षड्भाषा कवि चक्रवर्ती भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरचित टीकायाम अन्यत्वानुप्रेक्षायाम पंचमो अधिकारः। बोलिए स्वामी कार्तिकेय महाराज की जय। आचार्य भगवंत शुभचंद्र महाराज की जय। कार्तिकेयान प्रेक्षा ग्रंथ राज की जय। अन्यत्व भावना की जय। चलिए, अब आपको किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, अन्यत्व भावना के ऊपर? जब चिंतन करेंगे जरूर आएगा। डॉक्टर बैना दीदी, फिर उनको सुनने की बोलिए। वंदना भैया जी। नहीं, अन्यत्र भावना तो ये जो आपने आगे पढ़ा ना नीचे वाला, भिन्नम देह, लास्ट लाइन है जो दो पढ़ी ना, ये उसी की छाया है, उसी का उपसंहार है जिसकी चर्चा हमने अभी तक करी है। तो इस उसके आगे जो आया ना पूरा पढ़ते ना, संज्ञा विद्याधर क्या होता है, विद्याधर इसमें विद्याधर मतलब जो विद्या को जानने वाला है, विद्या को, विद्या का अधिपति है, जो विद्या को समझता है वो। जैसे विद्याधर। त्रैविद्य माधव अभी जब हम लोगों ने गोबर जीवकांड जब पढ़ा, तो उसमें केशव वर्णी जी वाली जो टीका थी, उसमें संस्कृत त्रैविद्य माधव देव, त्रैविद्य माधव देव ऐसा प्रकार से उनका वर्णन आया था। तो त्रैविद्य तीन प्रकार की विद्या को धारण करने वाले हैं माधव देव। ठीक है, तो ये उनके उनके विशेषण होते, कल भी हमने इसकी चर्चा करी थी। और षड भाषा, छह प्रकार की भाषा को जानने वाले थे। चलो, कुसुम दीदी मुंबई, आपके प्रश्न भावना के संबंधी होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बोलिए। अच्छा। वंदना भैया जी। आप पूछो, मैं पूछने से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसका चिंतन आप नहीं करते हो इसलिए उसके संबंधी प्रश्न नहीं आते। और चिंतन क्यों नहीं करते, क्योंकि अंदर ऐसी भाव बल्कि कि मैं इसको जानता हूं। आप उसके ऊपर चिंतन करो और भी आपकी खुद की कठिनाई होगी। भैया मैं ये चिंतन तो कर रहा हूं, बट इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं कि हाँ इसको मैं भिन्न क्यों समझूं, इसको मैं, आपने कहा कि ये कर्म से प्राप्त होते, तो कर्म से कैसे प्राप्त होते हैं? कौन सा कर्म है कि जो मुझे अपने पुत्र के बारे में, ये पुत्र की प्राप्ति कराता है? कौन सा कर्म है कि ये भार्या की प्राप्ति कराता है? ये प्रश्न आपको नहीं पड़ते? जब मैं पहली बार ये जब पढ़ रहा था
तो मुझे ये प्रश्न पड़े कि आचार्य भगवान ये सबको कर्म संयोग कह रहे हैं। भाई शरीर तो कर्म संयोग से प्राप्त होता है, ये मुझे पता चल गया, किंतु ये भार्या कौन से कर्म से मिली, ये पुत्र कौन से कर्म से मिला, ये पुत्री कौन से कर्म से मिली, ये माता पिता कौन से कर्म से मिले, ये प्रश्न होते कि नहीं होते दिमाग में। अब चिंतन आया तो अब 50 प्रश्न आप लोग पूछोगे मुझे, और इसके उत्तर अब आपको बताने हैं, क्योंकि ये मेरे प्रश्न हैं, ये आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। इसके ऊपर चिंतन करना है आज आपको, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। ये तो बड़ा आसान है, भैया ने ये प्रश्न उठाया, भैया आप ही उत्तर दे दो इसका, ये नहीं चलेगा। चिंतन आप करो, आएंगे तो चलेंगे, ठीक है। हाँ कुसुम दीदी आपको प्रश्न पूछे। नहीं भैया जी, मेरा प्रश्न तो इसके नहीं है, पर यह है कि जिनकी मृत्यु होती है उनको ऐसे कुछ साइन मिल जाते हैं क्या कि भाई मेरी मृत्यु निकट है? ऐसे निमित्त कई ज्ञान लोगों से, को सुनने में आती है कि उनको कुछ साइन मिलते हैं, वो बोलते थे 5 दिन में हट्टे कट्टे आदमी भी बोल देते हैं 10 दिन के बाद में बस मेरा अंतिम ये होने वाला है। देखो भाई, अब ठीक है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु अन्यत्व भावना से ये विषय कैसे जुड़ा हुआ है, मेरा ये चिंतन जा रहा था, बट खैर इतने कम समय में नहीं समझ पाऊंगा कि ये अन्यत्व भावना से कैसे ये संबंध है। किंतु आप जो बोलते हैं कि उसके बहुत सारे उदाहरण प्रसिद्ध है, निमित्त ज्ञान जैसी बात होती है कि आपकी मन की विशुद्धि, वचन तन की विशुद्धि, और आपने जो तप किया है उससे आपके अंदर आपके ज्ञानावरण कर्म का इस प्रकार से बहुत जबरदस्त क्षयक्षम होता है कि कुछ कुछ निमित्त ज्ञान की बातें आपको समझना चालू होती है। मतलब उन चीजों की अनुभूति, उन चीजों के एहसास चालू होते हैं। और ऐसे गुरुओं के बहुत सारे प्रसंग है। अभी अभी आचार्य भगवत सुविधि सागर जी महाराज की जो मुझे मैं प्रवचन सुनता हूँ, क्या उनका स्वाध्याय करता हूँ, तब उन्होंने बताई हुई बात अभी इमीडिएट 1-2 दिन में मैंने सुना, इसलिए ताजी ताजी याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की संलेखना की समय की बात है ये, कि 2-3 दिन पहले ही किसी दूसरे साधु की एक समाधि हो गई, आचार्य श्री की समाधि होने से पहले। तो वो होने के बाद में फिर किसी ने आकर के पूछा, आचार्य श्री ये वो लोग जो वहां के हैं वो हटाना चालू कर दिए, जो कुछ लकड़ियां बची होगी या फिर और कुछ सामान जो अंत्येष्टि के लिए लगता है, अंत विधि के लिए लगता है, वो हटाना चालू किया होगा। आचार्य श्री ने रोका, बोले रोको, कल आपको ये वापस लगने वाला है। क्या बोल दिया? अरे रोको, इसको मत उठाओ, कल वापस आपको रखने वाला है। और कल बिल्कुल बड़े बढ़िया से बढ़िया, मतलब उनकी समाधि हो गई। और ऐसी समाधि की साधना भगवान की जिन प्रतिभा के सामने रखते हुए उनकी गई। आचार्य भगवान वीर सागर जी महाराज, बड़ी माता जी हमेशा कहती है कि साधु जो है वो जाकर के जल्दी आहार के लिए उठने के लिए बोल दिया, क्योंकि पहले दिन का उपवास चतुर्दशी ऐसा कुछ तो था, उसका उपवास था, बहुत सारे साधुओं का उपवास था। तो अब आचार्य भगवान जब तक नहीं उठेंगे तब तक तो कोई उठेगा नहीं। तो आचार्य श्री ने बताया वीर सागर महाराज ने, आप जो जाना है जल्दी जाकर के आहार करके आओ। और जल्दी जाकर के आहार करके आए, और महाराज जी यहाँ पर अभी सब साधु कोई कोई पहुंच ही रहे थे कि कोई साधु आ गए थे आहार करके, तो आचार्य भगवान की समाधि हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं। किसी किसी के गृहस्थ अवस्था के भी जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी बताते हैं कि भैया हमारे दादाजी ने ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे बता। अब इसके ऊपर मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे निकलेंगे। विषय को मैं यहीं पर रोक रहा हूं कि इस प्रकार का ज्ञान निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से होता है। निमित्त ज्ञान श्रुत ज्ञान का ही एक अविभाज्य अंग होता है, और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के कुछ विशेष क्षम से ऐसी बातें होती है। आचार्य भगवान शांत सागर महाराज जी हो, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज हो, ऐसे बहुत से उदाहरण है। आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज का उदाहरण है कि मांगी तुंगी से जो संघ है वो भी निकलने वाला था वहां से। तो कहीं बादल के वगैरह आसार नहीं थे, किंतु आचार्य भगवान वहां से निकलने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी कि निकलना है करके। और बाकी बड़े बुजुर्ग साधु जो है वो जो धीरे धीरे चलते थे, वो तो निकल करके उन्होंने आगे लेकर के निकले भी आगे निकलने के लिए। तो फिर ऐसी बारिश हुई कि सबको वापस लौटना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण निकलते हैं। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज के भी ऐसे उदाहरण है कि पूरे संघ को बचा दिया। विहार करते 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 शाम को ऐसी जगह पर, वहां पर एक नदी नाला था, और नाले के किनारे वहां पर श्रावकों ने रुकने की व्यवस्था करी, और टेंट वगैरह जो भी वसति का, क्योंकि रास्ते में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो रुकने की व्यवस्था की। और बस थोड़ा ही समय हुआ था कि आचार्य भगवान ने कह दिया शांत सागर महाराज ने कि नहीं चलो यहां से निकलना है, और कमांडो लेकर के निकल पड़े। अब आचार्य श्री निकले तो कहा सब लोग निकल रहे हैं, फिर पीछे से जो बांध रहे थे कि आधी बांध रही थी राउटी,
वो टेंट वगैरह बांधे थे, उसको भी निकाल करके फिर लोग निकल करके चले गए, और फिर आगे 1.5-2 किलोमीटर आगे जा करके उन्होंने निवास कर लिया। और कल सुबह दूसरे दिन पता चला कि जहां रुके थे वह ऐसी पीछे के ऐसी वर्षा हुई है कि वो जो छोटा सा नाला था वो बड़ी नदी के समान उसको जल आ गया था, और बाढ़ आ गई थी, और वो पानी इतना फैला था जहां पर ये लोग रुके थे वहां तक भी वो पूरी बाढ़ उस जगह पर आई थी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण गुरुओं के हैं। हाँ, ये उसका गाजा वाजा नहीं करते कि हमें ये पता है, हमें वो पता है, हमें वो पता है। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज हो, ये सब जितने भी आचार्य भगवान गणाधिपति गणधराचार्य कुंत सागर जी महाराज हो, आज के भी बहुत से साधु ऐसे हैं, आचार्य भगवान अनेकांत सागर महाराज हो। अरे ऐसे ऐसे मैंने तो खुद अपना 2 बार, मैं तो उनके जब भी भगवान के दर्शन करता हूं, उनको जब भी मैं पुकारता हूं, मैं वाक सिद्ध ये शब्द ये विशेषण लगा करके अनेकांत सागर महाराज के मैं दर्शन करता हूं हमेशा। कोरोना काल में मुझे जिस प्रकार की अनुभूति आई है उसका मुझे कोई साइंटिफिक कारण नहीं मिल गया, उनके मुख से निकल गया। और ऐसी परिस्थिति की जहां पर मैं वापस घर में वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई थी कि मेरा मरण पक्का है, इतना दुर्धर व्याधि कोरोना की हो गई, और उनके मुख से निकल गया अष्टाधिका थी, चिंता मत कर, चतुर्दशी के दिन घर में होगा। चतुर्दशी के दिन अर्घ्य चढ़ाने के लिए मैं घर में था, पूजन करने के लिए मैं घर में था। एक नहीं 2 बार हो चुका है ऐसा। तो ये, और जब उनको जाकर के बोल दिया तो उनके मुख से, जब वो मुझे पहली बार मिले कोरोना के बाद, जब आचार्य भगवान के मैंने प्रथम बार दर्शन किए और चरणों में मस्तक रख करके जब मैंने कहा, मुझे आज भी रोंगटे खड़े होते वो सारी चीज याद आई। तो जब मैंने सर मस्तक रख दिया चरणों पर और बोल दिया गुरुदेव मुझे बचाने वाले आप हैं, तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा मंत्र भी दिया था जपने के लिए, तो उसकी साधना करने के लिए। तो उन्होंने उनको बोला महाराज जी ऐसा आपने बोला और ये आया। उनके मुख से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बाजू में अपनी जो पिच्ची रखी थी उसको पिच्ची को उठाया, हाथ में लिया और बोले कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय, इतना बोला। मतलब ये मेरी वाक सिद्धि नहीं है, ये शांतिनाथ भगवान की कृपा है। इस प्रकार से उसके साथ रिलेट कर दिया, जबकि उनके वचन सिद्ध हुए थे, महाव्रती के वचन वहां पर सिद्ध हुए थे। ये होती है भगवान के प्रति विशुद्धि, इसका क्रेडिट ही नहीं लिया जाता, मन में ही नहीं आता कि ये मेरी वजह से हुआ है, और यही उनकी विशुद्धि है। क्योंकि जब सामने से कोई स्तुति कर रहा है समता भाव रख करके वो भगवान की कृपा है ये बोलना, ये उनका समता भाव है, और यही समता भाव विशेष क्षयक्षम कराता है। चलिए सुमन दीदी बोलिए। भैया जी वंदना। भैया जी मेरा प्रश्न है, अन्यत्व भावना जो समझा रहे हैं ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सब समझ रहे हैं कि शरीर अलग है, भिन्न है, हमारी आत्मा अलग है, और हम उसका चिंतन भी बहुत करते हैं। लेकिन होता क्या है हम लोगों का कि 2 मिनट मंदिर भी गए, दर्शन किया, भगवान से के सामने भी हम ये सोचते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भगवान मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन ये चिंतन मुश्किल से 2 सेकंड 2 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो ऐसा क्या कर्म आ जाता है कि जिसके कारण हमारा मन नहीं लगता है? बहुत सुंदर, यही मैं आप लोगों से जानना चाहता था। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, हम सब ये चीजों को बचपन से जानते हैं, भावनाओं का चिंतन करते आए हैं, पर अब मैं थोड़ा सा यहां पर कहूं कि हमने जब भी इस चीज को कहा हमने इसको ज्ञान की अपेक्षा से जाना। मतलब जो ज्ञान है, जो जो वस्तु स्थिति है उसको सिर्फ हमने जाना, उसको अपने में उतारा नहीं। जैसे मैं आपको किसी चीज के बारे में बताऊं, एक एक चीज की अनुभूति होती है, किसी चीज की अनुभूति होती है, और जो अनुभूति होती है वो बहुत विशेष परिश्रम के पश्चात होती है। और वो जब होती है तो पक्का उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो मानना मतलब सचमुच हमारी वो सोच हो जाती है। जब तक शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये ज्ञान हमारे अनुभूति में नहीं उतरता है, और ये अनुभूति में उतरने के लिए उसके प्रति जो हमारा मोह है, आपने बोला कौन सा कर्म, ये तो मोहनीय कर्म है। और मोहनीय मतलब दोनों प्रकार का, दर्शन मोहनीय भी और चारित्र मोहनीय भी। दर्शन मोहनीय क्या है कि वो हमें अपनी सोच को सांसारिक भोगों की तरफ लगाता है, और उसकी रुचि चारित्र मोहनीय कर्म कराता है। तो तत्व में जो रुचि होनी चाहिए, तत्वों के स्वरूपों में, पदार्थों में, द्रव्य के स्वरूपों में जो हमारी रुचि होनी चाहिए, और द्रव्य के बारे में जानना, आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो सामान्य
वस्तुत्व क्या है और अवगाहनत्व क्या है, एक एक में पूछूंगा तो रोज तोते के जैसा टा 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 पूरा पहले से अंतिम लाइन तक बोल देंगे। इतना पक्के ज्ञानवान लोग मेरे सामने बैठे हैं। किंतु जब शोक होता है, जब एकदम से सुख आता है, तो उसके साथ संभलना ये सबके बस की बात नहीं है। उस दिन आपको अगर याद है तो मैंने जो आचार्य भगवान को मैंने प्रश्न पूछा था, आचार्य श्री को, कि आप परिचय को सहन करते हो, हाँ हाँ तब उन्होंने एक प्रैक्टिकल चीज बताई थी। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक हम लोग शरीर अलग है इस चीज की अनुभूति करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें ये समझेगा नहीं। ये प्रैक्टिकली, अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहुत देर बैठने के पश्चात घुटने दुखते हैं। बहुत देर बैठने, बहुत सारे लोगों को, किसी की कमर होते हैं, दुखती है, हाँ किसी के घुटने दुखते हैं। हम इसको जानते हैं। अब अलग अलग परिस्थिति में हम अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं। मंदिर जी में बैठते वक्त ही मोड़ा लेकर के या चेयर लेकर के बैठते हैं। अब जिस समय आप चेयर पर बैठे हो, क्या उस समय घुट अभी अभी तो आए थे, किंतु बैठते वक्त ही चेयर लेकर के बैठे, तो क्या आपको तभी उस दुख की अनुभूति थी? ऐसा होता है, ये ज्ञान है मेरे पास। पर अभी आपका घुटना दुख रहा है क्या? अभी आपकी कमर दुख रही है क्या? अभी आपकी कमर नहीं दुख रही है। आपने उसके लिए उपाय कर लिया। तो जो उपाय आपने किया, आगे चल करके अगर मैं चेयर नहीं लूंगा तो मेरी कमर दुखने वाली है, मेरा घुटना दुखने वाला है, इसलिए आपने उसका उपाय कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी पक्की सोच हो चुकी है कि दुखने वाला ही है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने बहुत प्रयास किया और वहां पर चेयर थी ही नहीं, मोड़ा भी नहीं था, कुछ नहीं था, और सामने गुरु है, उनके ऊपर भी बैठ भी नहीं सकते हैं, और आपको नीचे बैठना पड़ा। नीचे बैठते ही पहले 2 मिनट में आपके घुटने दुख रहे हैं क्या? नहीं नहीं दुख रहे हैं। धीरे 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 आपकी गुरु से बातें हो रही है, या फिर जो पूजन चल रहा है, जो विधान चल रहा है, उसमें इस प्रकार से आपका मन लग गया, इस प्रकार से आपका मन लग गया कि जो हर रोज 15 मिनट घर में बैठने के पश्चात कमर दर्द होता था, आज आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा निकल गया, तो भी आपको वो दर्द नहीं हुआ है। और दर्द नहीं हुआ इसलिए आपका ध्यान भी वहां नहीं गया है। अब 1 घंटे के बाद ऐसा कुछ कारण हो गया, क्योंकि उपयोग तो उतना लेवल का हमेशा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा उपयोग कम लग गया। तो जब उपयोग कम हुआ भक्ति में, तब कमर दर्द का एहसास हो गया। अब आप बताइए, व्यक्ति वही है, ज्ञान वही है, कमर वही है। हर रोज 15 मिनट जो बैठ नहीं सकते थे, आज नीचे घंटा भर बैठ गए। दुख तो रहा है, मैं उसको, शरीर की जो फिजिकल कंडीशन है उसको मैं नकार नहीं रहा हूं। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे 1 घंटा दर्द नहीं हुआ? इसको हमें समझना है। क्यों? 2 चीजें समझनी है कि वो जो पौन घंटा मैंने ऐसे क्या सोचा, मेरा क्या ऐसा उपयोग था कि वहां मेरा उपयोग दर्द की तरफ नहीं गया। तो तभी मेरा उपयोग एक्स में लगा था, 1 में लगा था, इसलिए 2 पे मेरा उपयोग गया नहीं, मेरा अगली चीज के ऊपर उपयोग गया नहीं। तो ये जो उपयोग लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल भी कुछ अलग है। मैं जो ऐसे हमेशा सोचता हूं वैसा नहीं है। अगर वो सचमुच में 15 मिनट के पश्चात दुखती है, तो आज भी दुखनी चाहिए थी और मुझे पता चलना चाहिए था। इसका मतलब है कि वो नहीं दुख रही है। अभी तक मैं अपने और पर के ऊपर नहीं आया हूं, बट कम से कम मुझे ये भी तो अनुभूति हो रही है। मैं अनुभूति करने की बात कर रहा हूं कि अगर हमारा उपयोग अगर दूसरी जगह पर लगता है, कई जगह लगता है, तो अन्य चीजों के ऊपर हमारा उपयोग नहीं जाता, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। तो जिसकी अनुभूति करनी है, उसकी अनुभूति अगर आपको करनी है, तो उसके ऊपर आपको उपयोग लगाना पड़ेगा, उसके बिना अनुभूति नहीं होती। आपने जो कहा कि बचपन से ये जानते जानते हैं, बट हमने उस बात पर उपयोग नहीं लगाया, प्रैक्टिकली उपयोग लगा करके हम लोगों ने कभी उसको क्रॉस चेक नहीं किया। दुखता है, मुझे मालूम है। अब ये पर है कि नहीं है,
अगर स्व की वेदना होती तो मुझे 15 मिनट में जरूर पता चल जाती, किंतु वो वेदना मुझे पता नहीं चली, इसका मतलब ये वो कहीं दूसरी जगह से आई। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वो वेदना मुझे पता नहीं चली, इसका मतलब ये कि ये कहीं दूसरी जगह से आई। फिर दूसरी जगह से आई मतलब कहां से आई? जैसे बहुत बार मैंने उदाहरण दिया है, किसी की बिटिया की शादी विवाह हो रहा है, और विवाह के पश्चात जब वियोग का क्षण आता है तो हर एक माता बहन के आंखों में आंसू आते ही आते हैं। किंतु अपनी बिटिया जब जाती है तब का दुख, और दूसरे की बिटिया जब जाती है तब का दुख, थोड़ा फर्क होता है या नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? वो फर्क किस लिए है? वो पराई है, वो दूसरी है, ये राग है इसलिए। मतलब जो मेरी है, मैं जिसे कह रहा हूं, उसके अनुसार, उसके अवलंबन से, उसकी अपेक्षा से जो भी मेरा सुख या दुख होगा वो ज्यादा होगा। मेरे बहन का बेटा अगर मान लो मेरिट में आ गया तो मुझे सुख जरूर होगा, मुझे खुशी जरूर होगी, किंतु अगर मेरा बेटा अगर मेरिट में आया तो, ज्यादा होगा। क्योंकि मैं जिसे अपना मान रहा हूं, स्वयं का मान रहा हूं, उसके संबंधित सुख दुख का जो तीव्रता है वो ज्यादा, सुख की भी और दुख की भी तीव्रता ज्यादा होती है। और यही मेरा प्रॉब्लम है कि जब तक मैं उसको सचमुच देखूं, और इसके लिए ये पर है, ये पर है, ये पर है, ये समझने के लिए तो आचार्य भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है, ये कर्म से प्राप्त होती है। तब अगर मैं इस प्रकार से सोचूं कि अरे अगले भाव में जब मैं देवगति में जाऊंगा तब भी वहां पर मुझे कमर कमर होगी, होती कि नहीं होती कमर? सौदरबिंद्र महाराज को कमर होती कि नहीं होती है? होती है, होती है। क्योंकि उनके कमर में दर्द होता है कि कभी कहीं आया आया आगम में? नहीं ना। शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को उठाते वक्त हाय राम ऐसा कहो कि एक हाथ में ले लिया और एक हाथ में कमर पर रखा, कभी सुना है? वहां नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्म से मुझे ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें रोग नहीं होते हैं। फिर अब मुझे मिला औदारिक शरीर मिला है तो कर्म से मिला है, तो ये कर्म की वजह से प्राप्त हुआ है। और उसी समय अगर मैं इस प्रकार से सोचूं कि मेरी मृत्यु के साथ जब इस भव का अंत होगा, मेरी आयु जब खत्म होगी, तो ये शरीर और इस कमर, दुखरी वाली कमर जो है, उसका भी तो अंत होने वाला है। जब जब मैं इस प्रकार की अगर भावना को भाऊंगा तो ये अपने आप मुझे बताएगा कि ये पर है, ये मेरे साथ आने वाला नहीं है, ये पर है, ये मेरे साथ आने वाला नहीं है। जबकि स्वाध्याय करते वक्त गुरुमुख से आ रहा, और जिनवानी माँ ने हमेशा कहा है कि आज का जितना भी ज्ञान है, विनय से पढ़ा हुआ आज का ज्ञान किसी कारण से विस्मृति में भी चला जावे तो भी वो आपको जो का त्यों याद आएगा और आगे के केवल ज्ञान का बीज बनेगा। बड़ी माता जी के शब्द हमेशा कानों में गूंजते हैं। आज विनय से पढ़ा हुआ जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, वो आपके साथ जाने वाला है, पक्का जाने वाला है। तो कमर मेरे साथ आने वाली है क्या, ये जब तक मैं सोचूंगा नहीं तब तक शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, असर ही नहीं करेगा, असर ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है बातें? क्यों? क्योंकि हम लोग अब इतने पंचेंद्रिय सैनी जीव जो हम लोग रहते नहीं है, मनुष्य उसमें ज्यादा, ये इतना स्वभावता, मतलब अब स्वभाव शब्द कहने से विभावता, ये इस तरीके का है। अगर कल कोई अगर आपको समझाने के लिए आ रहा है और आपको पता है कि मुझे समझाने के लिए आ रहा है, आप सुन तो रहे हो, आधा घंटा पौन घंटा उसकी बातें सुन रहे हो, किंतु अंदर नहीं लेते, एक पर्दा बन जाता है। अगर आप आपके बच्चे को अगर बताओगे कि तुझ में ये प्रॉब्लम है और तुझे समझाने के लिए आज मैंने पंकज भैया को बुलाया है, वो आकर के तेरे को अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, अब बेटा बच तो जाता है, उसको मालूम है मम्मी सम्मान करती है इनका, इसलिए वो भी आदर दे करके, आदर मतलब वो चुप बैठ करके बैठ गया। अब गए पंकज भैया वहां पर समझाने के लिए, पंकज भैया आधा भी घंटा वहां पर, पौन घंटा वहां पर बता रहे हैं, और बेटा भी ऐसे दिखा रहा है जैसे वो सुन रहा है, कुछ फर्क नहीं हुआ। क्योंकि वो उस कछुए के जैसा है, वो उस कछुए के जैसा है, कछुआ जैसे बाह्य आपत्ति आ गई ऐसा समझ करके अंदर चला जाता है, अपना सिकुड़ करके
अपनी गर्दन को उस कवच के अंदर ले लेता है, बस यहां पर दिखता नहीं है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा स्वयं को इतना संकुचित कर लेता है कि आप जितना बोल रहे हो बाह्य क्रिया की अपेक्षा से वो दिख रहा है कि वो ग्रहण कर रहा है, किंतु वो ग्रहण नहीं करता। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, अगर कोई कल मुझे बोले भैया थोड़ा संबोधन, बोलता संबोधन नहीं, हाँ ऐसी, अगर वो ऐसी धारा बने कि अगर मैं वहां पर हूं, कुछ विषय अपने आप निकल गए हैं और वो भी बच्चा उस चर्चा में भाग ले रहा है, अगर वो चर्चा में भाग ले रहा है, वो खुल रहा है, तो फिर उससे संवाद के साथ में उसको कुछ चीजें समझाई जा सकती है। किंतु अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हम भी ऐसे ही है, हम सब लोग कौन है, कछुए हैं। हम सब कौन है, कछुए हैं। जिनवानी माँ जब जब बताती है तो हम आदर से सम्मान करते हैं, इसलिए उसको सुन तो लेते हैं, और सुनने से वो धारणा में रहता है, स्मृति में रहता है, किंतु कछुए के जैसा है, अंदर नहीं जाता। वही तो बात है भैया जी। बस उसी की प्रैक्टिस करनी है। और ये सारा चिंतन अभी जो चल रहा है, अलग अलग उदाहरण देकर के, अलग अलग उदाहरण देकर के हमको मन को समझाना है। क्यों? क्योंकि ये इतना जबरदस्त टाइफाइड का बुखार है, पैरासिटामोल लेने से उतरने वाला नहीं है। और एक दिन दो दिन की तो बात ही नहीं है, लंबे समय तक औषधि देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मुंह का बुखार जो है उतरने वाला है। ठीक है, बात सबके समझ में तो आ गई है। तो समझना, जानना, ज्ञान में होना और अनुभूति में अंदर उतरना बहुत अलग है। हमको अपने को हर रोज अनुभूति करानी है कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। देखो, कुछ कड़वे प्रसंग ऐसे परिवार के साथ में होते हैं, बहुत बार परिवार के साथ में कड़वे प्रसंग आते हैं, जिसकी वजह से हमको अनुभूति होना शुरू होती कि यार ये मैं जितना समझ रहा था उतना नहीं है, वैराग्य आना शुरू होता है। जैसे जैसे आप वृद्ध होगे और बच्चे जैसे जैसे अपने आप निर्भर, आत्मनिर्भर होते जाएंगे, ये अनुभूति हम लोग करते हैं कि हाँ ठीक है भैया, ये परिवार पहले जितना मोह था, अभी भी हम सहृदय है, किंतु वो मोह कम हो जाता है, पर शरीर के बारे में नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। और अंत में हमें शरीर के बारे में ही मोह को कम करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जब जागो तब सवेरा, जागो मतलब हर रोज। मैं हमेशा कहता हूं चिंतन करो, सामायिक करो। सामायिक मतलब आपको आलती पालती मार करके बैठने की जरूरत नहीं। जहां पर सोफे पे बैठे हो, आंखें बंद करो और सोचना चालू करो, आज हमने क्या स्वाध्याय में क्या पढ़ा। हाँ बेटा, आज के स्वाध्याय को कल के स्वाध्याय में ही अगर जब खुद को खोलोगे तो फिर भैया 5 वर्ष नहीं, 50 वर्ष के आज तक तो करोड़ों करोड़ों भव ऐसे हम लोगों ने ज्ञान के साथ बिताए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1.5 घंटे का स्वाध्याय क्या फर्क कराएगा? हाँ या ना? बोला हाँ। चलिए अगला प्रश्न, पूर्णिमा दीदी। समय पूर्ण होते जा रहा है, बस 1 मिनट में, और सुनीता उकड़कर दीदी और एक आधा मिनट। वंदना भैया जी। हाँ जी। भैया जी, मैं यूं कह रही थी कि जैसे सामायिक वगैरह करने बैठते हैं, उस टाइम पे शरीर में थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़ी पीड़ा होना चालू हो जाती है, लेकिन उस समय ऐसा विकल्प, उस तरह में ऐसी भावना हो जाती है कि ये तो शरीर तो कब तक दुखा करेगा, यूं उसकी जब अपन आस करा करेंगे तो फिर अपना कब सोचेंगे यूं। तो फिर उस समय ऐसा होता है कि यदि शरीर को समझती हूँ तो फिर कर्मों की निजरा कैसे करूंगी। उस समय इतना पक्का मन हो जाता है कि नहीं भाई, अपना अपना सही मेरा नहीं, बस आत्मा को संभालना बस। बिल्कुल। बस बस यहां पर मैं एक सावधानता देना चाहूंगा कि टेक्निकल नॉलेज जो है, कर्म का बंध, कर्म की निर्जरा, कर्म का संवर, त्रिकोण रचना, अबाधा, उसके गणित, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें ज्ञान के लिए एक अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति या ज्ञान की वजह से एक सुख देने की बात है। इसके द्वारा अलग अलग जब तक दृष्टांत आजू बाजू के खुद को जब तक नहीं देते, जब तक दृष्टांतों का चिंतन, अपने आज तक की जिंदगी के अनुभवों का चिंतन जब तक नहीं करोगे, तब तक आचरण के लिए बड़ा मुश्किल है। ये बहुत विरले होते हैं। आचार्य भगवंत ने उसको कहा है, बीज सम्यक्त्व आदि जो कहा गया है, कि बहुत सारे विरले होते हैं कि जिनको ये गणित आदि को देख करके सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। बहुत विरले होते हैं वो। तो इसीलिए हमें मुख्यतः से जो है, हमारे जो दृष्टांत आजू बाजू में आते हैं, उनकी तरफ ही हमको अपना ध्यान ज्यादातर लेकर के जाना चाहिए। बस अंतिम प्रश्न, बाकी के प्रश्न मैं बाद में लूंगा। दूसरा यूं कह रही थी दीदी, कि प्रश्न जैसे अगर होगा तो बस एक प्रश्न का जगह है मेरे पास, मैं और सुनीता दीदी को चांस देना चाहता हूँ। बाकी के प्रश्न कृपया मुझे व्हाट्सएप पर भेज देता, समय हो चुका है ऑलरेडी आचार्य भगवत के आने का। वंदना भैया जी, हाँ बोलिए। अभी बात चली थी अपनी कि माता पिता पुत्र
मित्र जो मिलते हैं तो किस कर्म के उदय में मिलते हैं। हम्म। तो इस संबंध रहनसार में उन्होंने पात्रदान की अपेक्षा कहा है कि उत्तम पात्रदान से, यानी वो पुण्य से ही लेना पड़ेगा ना, यानी तो पुण्य कर्म की प्रकृति है अपेक्षा, तो उदय में। हाँ, अब यहाँ पर वहां पर कौन सा प्रसंग चल रहा है ये देखना है। पात्रदान हाँ की अपेक्षा से, पुण्य की अपेक्षा से वहां क्या मिलना है। और यहाँ पर वहाँ। जो पात्रदान नहीं करते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि है, रागी द्वेषी है, उनको भी तो पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति, भार्या की प्राप्ति होती है। हम्म। तो उनको किस नहीं, प्रकार से यहाँ उन्होंने सीधा सीधा ही बताया 19-20 नंबर की गाथा है रहनसार की। हम्म। भादु पिदु पुत्त मित्तम कलत्त धन धन्न वत्थुम वाहनम विभवम संसार सार सौखम सव जाणु सुपुत्र दान फलम। हाँ, सुपात्र दान से यहाँ ये पर फल मिलता यहाँ पर ये जो सुपात्र दान से जो मिलने वाला जो चीज है, वो अच्छा पुत्र, सुपुत्र, अच्छी है। हाँ, भार्या, मतलब अच्छी धर्माचरण चीज में सहभागी है। भार्या, ये सब का वर्णन वहां पर चल रहा है। सबको। लेकिन आप एक शब्द 1-2 मिनट में समझा दीजिए ना भैया जी कि ये सब कैसे प्राप्त होता है, किस कर्म के उदय में देखो, संयोग जो मिलते ये सबसे पहली बात तो है कि हम सब लोगों का जो एक दूसरे के साथ में जो संबंध होता है वो मुख्यतः से मोहनीय कर्म से होता है। अब हैं। इसमें अच्छा प्राप्त होना पुण्य की बात है, बुरा प्राप्त होना पाप की बात है। बट वो जो मोहनीय कर्म के साथ एक दूसरे के साथ में लगे हुए जो लगे बांधे हैं, फिर वो दुश्मन के साथ भी हो सकते हैं। दुश्मन भी मेरा बेटा बन करके इस भाव में आकर के मुझे वो तकलीफ दे सकता है। यानी चारित्र्य मोहनी की अपेक्षा से। सबसे बड़ा चारित्र मोहनीय है, सबसे बड़ा चारित्र मोहनीय है। ठीक है। और हाँ, किसी के प्रति सहृदयता, किसी के साथ मिलकर के किया हुआ काम, सहृदयता जो है वो भी इस चीज का कारण बनती है। जैसे आदिनाथ भगवान का उदाहरण हमारे सबके सामने है, उनके पुत्र आदि जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो ये इस प्रकार से लेना चाहिए। ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। जो बातचीत बाकी बचे हुए हैं, अगर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो कल की क्लास में, परसों की क्लास में हम लोग इसको जरूर ले सकते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।